रहीम। अब देखिए, अब हमने एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 को डिस्कस करना है। बलूचिस्तान बोर्ड के न्यू सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन से फार्मूले के मुताबिक? क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक। तो इसकी सोल्यूशन देखिए, एक मरतबा आपने ये क्वेश्चन लिखना है 14z² 11z - 60 = 0। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसको कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक के साथ, az² + bz + c = 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने a की वैल्यू उठा लेनी है। a की वैल्यू 14 हो गई, b की वैल्यू -11 हो गई और c की वैल्यू -60 हो गई। ठीक है जी। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला उठा लेना है जी। -b + -b का स्क्वायर -4ac डिवीजन में होगा 2a। अब आपने ऊपर के सारी वैल्यू को क्या कर देना है, प्लग कर देना है, प्लग। अब z अपनी जगह माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू -11 + -11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 14, b की वैल्यू -60 डिवीजन में होगा 2 × क्या होगा, 14 होगा। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। आगे देखते जाइए। c = माइनस और माइनस प्लस, ये 11 + -11 का स्क्वायर 121, माइनस और माइनस प्लस 14 × 4 = 56, 56 के साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा, 60 डिवीजन में होगा 14 दून 28 होता है, 28। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। तो z = 11 ± 121 अपनी जगह। इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड करोगे 3360 डिवीजन में होगा 28। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। z = 11 ± इन दोनों को कैलकुलेटर से 8 कर दोगे, 34 81 ऊपर अंडर द रूट डिवीजन में होगा 28। अब आपने अपना कैलकुलेटर उठा लेना है, इसका लेना है स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकलता है 59 डिवीजन में होगा 28। z = इधर दो वैल्यू है, एक प्लस के साथ अलग से लिखोगे और डिवीजन के साथ अलग से लिखोगे, यानी 11 में से 59 डिवीजन में क्या होगा, 28। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए। अब इन दोनों को 8 कर दो, ये होगा 70, नीचे 28। इन 11 से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना होगा सर, कितना? तो -48 हो जाएगा, नीचे डिवीजन में 20। अब देखिए, ये 14 के साथ कैंसिल होता है, 14 × 5 = 70, 14 दून 28, 5/2। अब ये किससे कैंसिल होते हैं, ये 4 से कैंसिल होते हैं, 12 × 4 = 48 और 7 × 4 = 28 होता है। कितना होता है, 28। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू निकल आई और एक वैल्यू आपकी ये निकल आई। इसको आपने सॉल्यूशन सेट में बंद कर देना है। 5/2 -12 के नीचे 2, ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन। अब जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ये होगा आपका प्रॉब्लम नंबर क्या होगा, 7 होगा। -x² लिखा हुआ है, +x² है जी, और +17x है, +6 = क्या है, 0 है। इसकी हमने करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्यूशन। एक मरतबा क्वेश्चन को लिख दो। चलो सर, हमने क्वेश्चन लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करना है। ax² + bx + c = 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इसको 1 लिखते हैं, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 17 आ गई, c की वैल्यू 6 बनेगी। ठीक है जी। अब आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + b का स्क्वायर -4ac डिवीजन में होगा 2a।
अब आपने इस फार्मूले में पुटिंग करनी है माइनस फार्मूले का, फिर b की जगह 17, फिर 17 का क्या होगा स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, डिवीजन में क्या होगा 2 and 2 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब नेक्स्ट देखते जाइए, x इक्वल टू -17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर ले लो 289, 2 6 4 24 होता है, डिवीजन में क्या होगा 2। x इक्वल टू -17 फिर प्लस माइनस 289 से कैलकुलेटर से निकाल दोगे 265, डिवीजन में होगा 2। अब आपने ये पूरा रिजल्ट सोल्यूशन सेट में ये जो वैल्यू निकली है इसको सोल्यूशन सेट में बंद करना है। 265 का स्क्वायर रूट डिवीजन में होगा 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर निकलेगा। अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 के ऊपर। तो पार्ट नंबर 8 को भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या करना है, सॉल्व करना है। 3a स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर x स्क्वायर प्लस 8ab साथ में x प्लस 4b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने इसको क्या करना है, इसकी सॉल्यूशन सिंपल होगी। एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दोगे, सर लिख दिया, आगे क्या होगा प्लस 4b का स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब a की वैल्यू पूरी ये आ जाएगी, a बराबर होगा 3a का स्क्वायर, b की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 8ab होगा, c की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 4b का स्क्वायर। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, डिवीजन में होगा 2a। अब x माइनस फार्मूले का b की वैल्यू 8ab पुट होगी प्लस माइनस, फिर b का स्क्वायर है यानी 8b का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू होगी 3a स्क्वायर, b की वैल्यू होगी 4b का स्क्वायर, नीचे आएगा 2a की वैल्यू 3a का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देंगे, -8ab प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, a का स्क्वायर होगा, b का क्या होगा स्क्वायर, 4 3 12, 12 4 48 होता है 48, साथ में a स्क्वायर b स्क्वायर, डिवीजन क्या होगा 2 3 6 a स्क्वायर होगा। आगे कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देंगे, -8ab प्लस माइनस 64 से क्या निकाल दो, इससे होगा 16, इन दोनों में से एक लिख दोगे, लिख लिया, डिवीजन में होगा 6a का स्क्वायर। आगे आपने बस कैलकुलेटर का थोड़ा सा काम बाकी रहता है। x इक्वल टू -8ab प्लस माइनस 16 का अलग स्क्वायर रूट, a स्क्वायर का अलग, b स्क्वायर का अलग, डिवीजन में क्या होगा 6a स्क्वायर। अपना कैलकुलेटर ओपन कर दो, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है 4, दोनों कैंसिल, साथ में होगा ab, डिवीजन होगा 6a का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। आगे आपने क्या करना है, इधर दो वैल्यू है, एक प्लस के साथ -8ab जमा 4ab, डिवीजन में होगा 6a का स्क्वायर, फिर x की दूसरी वैल्यू नेगेटिव के साथ आएगी -4ab, डिवीजन में होगा 6a का स्क्वायर। अब आपने -8 जमा 4 से क्या आता है, माइनस होता है, इन दोनों में से एक ab लिखना है, डिवीजन में होगा 6a का स्क्वायर। -8 -4 से -12 निकलता है, इन दोनों में से एक आएगा, डिवीजन में होगा 6a का स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन 2 से कैंसिल होते हैं, 2 दूने 4, 2 3 6, ऊपर से एक a, नीचे वाला एक a से कैंसिल होगा, ऊपर -2b आएगा, नीचे 3a आएगा।
इसको लिख देते हैं 6 कन 6, 6 दूने 12 होता है, एक ए ऊपर से कैंसिल तो -2b नीचे होगा सिंपल ए, या इसको इस तरह भी लिखते हैं -2/3 बी की नीचे ए, या इसको इस तरह लिखते हैं -2 बी की नीचे ए। इन दोनों को बस आपने सेट में बंद कर देना है, तो -2/3 बी बाई ए -2b बाई ए, ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे जाएंगे पार्ट नंबर किसके ऊपर जाएंगे, 9 के ऊपर जाएंगे जी। तो 9 को भी लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर -0.1 x -0.4 इक्वल टू में 0। अब आपने सिंपल क्या करना होगा, अपने क्वेश्चन को लिख दिया -0.4, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दिया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इधर 1 लिख दो, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -0.1 होगी, c की वैल्यू -0.4 होगी। इनको क्या कर दो, सर्कल। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला उठा लेना है, उठा। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसकी इक्वल होता है, -b प्लस माइनस, ये माइनस है, b का स्क्वायर होता है -4ac, डिवीजन में होगा 2a। ऊपर से सारी वैल्यू प्लग कर दो माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू 0.1 अंडर द रूट -0.1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1, b की जगह -0.4। शाबाश, जल्दी से अपना कैलकुलेटर निकाल दो। सर निकाल चुके हैं जी, तो कैलकुलेटर से यूज़ करोगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा 0.1, -0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, 4 के साथ 0.4 मल्टीप्लाइड होगा 1.6, नीचे होगा 2। कैलकुलेटर निकाल दो, इनको 8 कर दो, इनको 8 कर दोगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा 6 आएगा, डिवीजन में क्या होगा 2। आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रही है, ये जो वैल्यू आपने निकाली है बस आपने इसको सेट में बंद कर देना है। सर हम बंद कर चुके हैं, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 10 को देखते जाइए, क्या लिखा हुआ है। 10 क्या है, -2x का स्क्वायर है जी, आई थिंक सो, प्लस 0.3x है, -0.35 इक्वल टू में 0। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। आप देखते जाइए, माइनस नहीं है, ये प्लस है। अब आप देखते जाइए सलूशन को, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, सर लिख दिया, ठीक है जी, -0.35 इक्वल टू 0। अब इसके साथ एक टेक्निक से काम लेंगे, पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट की जगह 1, इसकी जगह 1 0, माइनस पॉइंट को हटाओगे 35, पॉइंट की जगह 1, फिर 2 0 आएंगे, इक्वल टू में 0 होगा। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो 100 है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे। 100 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 के साथ भी 100 मल्टीप्लाइड होगा, और 35 के साथ भी 100 मल्टीप्लाइड होगा। नीचे क्या होगा 100, 0 के साथ 100 क्या होगा 0। अब 100 दूने 200 होता है, 200 एक स्क्वायर, इसके नीचे 10 है, 10 एकन 10, 10 10 से 100 होता है, 30 3 60 होता है, 60 7 में x, 100 कैंसल, 35 आएगा, 35 इक्वल टू में 0 होगा 0। अब आप आगे देखते जाइए, सारों को 5 से डिवाइड कर दो, सारों को किस से डिवाइड कर दो 5 से, ये 40 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा।
अब 40x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। मान लो इक्वेशन नंबर 1 क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर लो। ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। a की वैल्यू 40 बनेगी 40, b की वैल्यू माइनस 6 बनेगी। आई थिंक ये प्लस 6 आता है, ये मैंने कोई गलती की है, आई थिंक सो, ऊपर आप देख सकते हैं। तो b की वैल्यू 6 आएगी, c की वैल्यू माइनस 7 आएगी। अब अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला उठा लो, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, डिवीजन में क्या होगा 2a होगा। अब बस जैसा आपने इसमें फार्मूले में प्लग करना है, प्लग, तो x इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 40, b की वैल्यू माइनस 7, डिवीजन में 2 and 2 40 आएगा। माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस, तो इन पूरे को मल्टीप्लाइड करोगे 1120 बनेगा, 1120। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 80 आएगा, 80। आगे तो जी कैलकुलेटर का काम है, माइनस 6 प्लस माइनस, इन दोनों को 8 कर दो, 1156 होल स्क्वायर रूट, नीचे होगा 80। अब 1156 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 34, डिवाइजन में 6, दो वैल्यू है माइनस 6 जमा 34, नीचे 80, माइनस 6 माइनस 34, डिवीजन में 80। आगे तो छोटे बट्टों का काम हो रहा है जी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 28 आएगा, नीचे 80 होगा। इसको इसमें डाल दोगे तो 40, नीचे 80, 1 0 कैंसिल। किससे कैंसिल होते हैं? 2 से 14 दूने 28, 40 दूने 80 होता है, फिर 2 से कैंसिल होता है, 7 दूने 14, 20 दूने 40, 4 एकन 4, 4 दूने 8, तो x की वैल्यू 7/20, नेक्स्ट माइनस 1/2। ये दोनों वैल्यू आपने सोल्यूशन सेट में बर्द कर देने हैं, माइनस 1/2, 7/20। क्या कोई कन्फ्यूजन है जी? नो सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। बेस्ट विशेस, गुड लक।